हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में यूनिट 10 हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं। और आज का ये जो टॉपिक है ये है मार्कोनिकॉव्स रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, है ना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो कंसंट्रेशन आपकी वाइट बोर्ड पर होनी चाहिए, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ये जो दोनों रूल है ये आपको बिल्कुल इजीली अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली बात तो कि जो मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है इसकी ज़रूरत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पड़ी क्यों। तो यहाँ पर जो हेलो अल्केन्स की जो प्रिपरेशन मेथड्स हैं वहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में भी है, अल्कीन्स के थ्रू किस तरह से हेलो अल्केन्स का फॉर्मेशन किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, उससे आप अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि जो मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है उसकी ज़रूरत हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों पड़ी, ठीक है। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एंड क्लियर दिस टॉपिक, ठीक है। चलिए, तो सपोज कीजिए कि एक अल्कीन है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। एक एल्कीन है, इथीन है, इसकी रिएक्शन हमने करवाई HCl के साथ में, हाइड्रोजन हेलाइड के साथ में, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है, सिमेट्रिकल अल्कीन है। अब सिमेट्रिकल अल्कीन कैसे, इस अल्कीन को ये जो दोनों कार्बन है इसको अगर हम बीच में से ब्रेक करें यहां से, तो देखिए जितना जो पार्ट यहां पर है वही पार्ट यहां पर भी है, यानी कि ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। अगर मैं बात करूं इस एल्कीन की CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, यहां पर पार्ट कुछ अलग है, यहां पर पार्ट कुछ अलग है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है। ये जो एल्कीन है ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है क्योंकि दोनों पार्ट इक्वल है, यहां पर दोनों ही पार्ट डिफरेंट है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन आई होप आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। तो जब सिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर कोई हाइड्रोजन हेलाइड का एडिशन होता है तो यहां पर देखिए ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, हमें पता है। तो ये जो हाइड्रोजन है इन दोनों में से किसी भी कार्बन पर जाकर के अटैच हो सकता है, ये जो क्लोरीन है ये भी इन दोनों कार्बनों में से किसी भी कार्बन पर जाकर के अटैच हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों के दोनों सेम है, यहां पर सिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है। तो आप चाहे तो ये जो हाइड्रोजन है ये यहां पर ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरह से, CH3 सिंगल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि एक हाइड्रोजन ऐड हो गया है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर ये जो क्लोरीन है ये इस कार्बन से आकर के अटैच हो जाएगा कुछ इस तरह से। या फिर अगर आप चाहे तो ये जो हाइड्रोजन है ये यहां पर ऐड कर सकते हैं आप, और यहां पर हाइड्रोजन ऐड होगा तो ये क्लोरीन इस कार्बन पर चला जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा CH2, है ना। और यहां पर एक क्लोरीन ऐड हो गया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड सॉरी CH3 हो जाएगा, ठीक है। CH3 CH2 Cl, वैलेंसी देखिए इस कार्बन की तो 1 2 3 4, इस कार्बन की भी 4, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहां पर जो है वो ऐड हो सकता है क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो यहां पर सिमेट्रिकल एल्कीन में कहीं पर भी ऐड हो सकता है हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है। जो पॉजिटिव पार्ट है और नेगेटिव पार्ट है वो इन दोनों में से किसी भी कार्बन पर अटैच हो सकता है। बट अगर बात हो अनसिमेट्रिकल एल्कीन की तो यहां पर कौन सा पार्ट, जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहां पर जाएगा, नेगेटिव पार्ट है वो कहां पर जाएगा, तो उसके लिए यहां पर मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आई होप सिमेट्रिकल एल्कीन में किस तरह से एडिशन होगा हाइड्रोजन हेलाइड का ये आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। देखिए ये एक प्रिपरेशन मेथड भी है हेलो अल्केन के लिए, है ना। तो यहां पर देखिए हेलो अल्केन का फॉर्मेशन हो गया है किसी अल्कीन के थ्रू, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में है अल्कीन के थ्रू किस तरह से हेलो अल्केन का फॉर्मेशन किया जाए, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं मार्कोनिकॉफ रूल, क्योंकि यहां पर अनसिमेट्रिकल अल्कीन की हम बात करने वाले हैं इसलिए मार्कोनिकॉफ रूल हमें पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए गाइज मार्कोनिकॉफ रूल हम देख लेते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। लिखा है व्हेन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड मींस HX, है ना। जैसे कि इस X की जगह Cl भी ले सकते हैं, है ना, Br भी ले सकते हैं। हाइड्रोजन हेलाइड HX टेक्स प्लेस ऑन अनसिमेट्रिक एल्कीन देन हेलोजन ग्रुप
यानी कि नेगेटिव ग्रुप, है ना, हमें पता है हेलोजन ग्रुप नेगेटिव होता है। हेलोजन ग्रुप और नेगेटिव ग्रुप मूव टू द डबल बॉन्डेड कार्बन हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, यहाँ पर जो मार्कोनिकॉफ रूल है वो क्या कहता है कि जब हम किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करवाते हैं, सपोज कीजिए कि HBr का हमें एडिशन करवाना है किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर, तो वहाँ पर जो नेगेटिव पार्ट है, जो नेगेटिव ग्रुप है यानी कि हेलोजन ग्रुप है, वो डबल बॉन्डेड कार्बन के उस कार्बन पर जाएगा जहाँ पर सबसे कम हाइड्रोजन होते हैं, है ना, लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहाँ पर पाए जाएंगे जिस कार्बन पर, वहाँ पर जो हेलोजन ग्रुप है वो जाकर के अटैच हो जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। सपोज कीजिए कि हमें HBr का एडिशन करवाना है किसी एल्कीन के ऊपर, तो चलिए कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं ना, अनसिमेट्रिकल एल्कीन CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है ना। अब इसके ऊपर हमें HBr का एडिशन करवाना है, हमें पता है हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है और Br जो है नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर जब एडिशन होगा तो थ्योरी में क्या लिखा था कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उस कार्बन के सबसे कम हाइड्रोजन जहां पर होंगे, उस कार्बन में, डबल बॉन्डेड कार्बन में जिस कार्बन पर सबसे कम हाइड्रोजन होंगे वहां पर कोई हेलोजन जो ग्रुप है, जो रिएजेंट है, वो जाकर के अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हेलोजन Br है वो इस कार्बन पर जाकर के अटैच हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH3। देखिए इस CH3 की तो बात ही नहीं हो रही है, डबल बॉन्डेड कार्बन, अनसेचुरेटेड कार्बन की बात हो रही है मार्कोनिकॉफ रूल में। ठीक है, तो ये CH3 बेचारा एज इट इज रहेगा, तो ये CH3 हमने एज इट इज लिख दिया यहाँ पर। फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ये लिखा CH, ये Br यहाँ पर आकर के अटैच हो चुका है। ये Br कब अटैच होगा, जब यहाँ से डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड क्लीव होगा, हटेगा, है ना, रिप्लेस होगा, तब जाकर के Br से अटैच होगा। फिर सिंगल बॉन्ड के बाद में CH2, और ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन पर जाकर के अटैच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2 की जगह CH3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, तो सेकंड नंबर के कार्बन पर ब्रोमो है तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, और 3 कार्बन है, तीनों में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। क्लियर है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या था कि जब हाइड्रोजन हैलाइड HX का एडिशन होता है किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर, तो यहाँ पर जो नेगेटिव पार्ट होता है वो डबल बॉन्डेड कार्बन के उस कार्बन पर अटैच होगा जहां पर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन पाए जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, तो यहाँ पर नेगेटिव पार्ट आकर के अटैच हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन बचा है ये यहाँ पर आकर के अटैच हो जाएगा। इस कार्बन की तो बात ही नहीं हो रही है, इसको तो छोड़ ही दीजिए आप। ठीक है, तो ये हो गया मार्कोनिकॉफ रूल। चलिए गाइज अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हम देख लेते हैं। लिखा है, इट स्टेट्स दैट व्हेन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HX टेक्स प्लेस ऑन अनसिमेट्रिक एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide, then proton means hydrogen ion move to the double bonded carbon having least number of hydrogen atoms। ठीक है, जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है वो क्या कहता है कि जब हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन होता है किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर, तो यहाँ पर पेरोक्साइड की प्रेजेंस कंपलसरी है। अगर पेरोक्साइड नहीं होगा तो यहाँ पर जो मार्कोनिकॉफ रूल है वो अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि देखिए एडिशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन हैलाइड का हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पर भी तो वही कुछ सीन था। यहाँ पर अगर पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, पेरोक्साइड कंपलसरी है। तो उस कंडीशन में पेरोक्साइड जब होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन है या जो प्रोटॉन है वो कहाँ पर चला जाएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन पर जो लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है वहां पर जाकर के अटैच हो जाएगा प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन आयन। एग्जाम्पल हम देखते हैं, आप अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर से यही एल्कीन हम लेते हैं, इसी एल्कीन पर हम हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, चलिए तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर हमने HBr का एडिशन करवाया। H पॉजिटिव है, Br नेगेटिव है, हमें पता है। और किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड हो सकता है, कोई सा भी पेरोक्साइड होना चाहिए।
ठीक, ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है, अनसिमेट्रिक एल्कीन, ठीक है। अब यहां पर देखिए थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो प्रोटॉन यानी कि जो हाइड्रोजन आयन है ये डबल बॉन्डेड कार्बन के उस कार्बन पर जाएगा जहां पर लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन पर आकर के अटैच हो जाएगा। देखिए क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये हाइड्रोजन यहां पर आ गया तो CH2 हो गया, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। यहां पर एक जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर CH2 एज इट इज रहेगा, इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई है। सो ये जो Br है ये यहाँ पर आकर के अटैच हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें, आई होप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कुछ भी नहीं करा है हमने, जो प्रोटॉन है वो कहाँ पर जाएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन के उस कार्बन पर जाएगा जहां पर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। तो यहां पर देखिए लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ है, डबल बॉन्डेड कार्बन में, इस कार्बन के ऊपर। तो यहां पर ये जो हाइड्रोजन आयन है ये आकर के अटैच हो जाएगा, ठीक है। और एक बात, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को हम एक और नाम से जानते हैं, खराश इफेक्ट, खराश इफेक्ट, या फिर इसे एक और नाम से जानते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट। क्यों, क्योंकि ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है इसलिए पेरोक्साइड इफेक्ट। और खराश और मेयो ने इस इफेक्ट की डिस्कवरी की थी तो इसीलिए इसे खराश इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है इसके दो और नाम है, खराश इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट, ठीक। तो आई होप मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो चुके हैं। दोनों के एग्जाम्पल भी आई होप आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। यहाँ पर इसका जो IUPAC नोमेनक्लेचर है वो आप कर दीजिए। देखिए 1 2 3 तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो और 3 कार्बन के लिए प्रोप और तीनों में सिंगल बॉन्ड है तो N, 1 ब्रोमो प्रोपेन इसका IUPAC नाम हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है आपको। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। चलिए गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।